Good morning, students. Welcome to your English class. In today's class, we are going to do the back exercise of lesson 14. It was a poem, Don't Give Up, written by Fib Carey. So, what you understood by that poem, that we should never give up. We should try on again and again. हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी कोशिशें लगातार करते रहने चाहिए. ठीक है. सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 104. वी विल डू क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन B इन बुक फॉर योर क्लास वर्क. आज हम करेंगे क्वेश्चन A एंड क्वेश्चन B. ये होगा आपका क्लास वर्क. ठीक है. Let's begin. Choose the correct option. You are given two options, so you have to select one correct option. If you have tried and have not won, you should. अगर आपने कोशिश की और आप नहीं जीते तो आपको क्या करना चाहिए? You should give up or you should keep trying. आपको हार मान लेनी चाहिए या ट्राई करते रहना चाहिए. इस पोएम से भी हमने यही सीखा. एंड द ट्रूथ ऑफ आवर रियल लाइफ इज ऑल्सो दिस, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग. हमें ट्राई करते रहना चाहिए. तो आप इसका जो ऑप्शन बी है उसको टिक लगाएंगे. ठीक है. सेकेंड इज यंग बर्ड्स विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर बाय. जो नई चिड़ियाएँ होती हैं, छोटी चिड़ियाएँ, उनके पंख स्ट्रॉन्ग बनते हैं. कैसे? स्टेइंग इन द नेस्ट, घोंसलों में रहने से, या फिर ट्राइंग टू फ्लाई इवन इफ दे फॉल, हाल चाहे वो गिर भी जाएं लेकिन फिर भी उड़ने की कोशिश करने से. येस, यू ऑल आर गिविंग मी करेक्ट आंसर. ट्राइंग टू फ्लाई इवन इफ दे फॉल, कि चाहे वो गिर भी जाएं लेकिन वो फिर भी उड़ने की कोशिश करती हैं, तो इसी से उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो सेकंड का भी आंसर हो गया बी. आप बी को टिक करें. नेक्स्ट इज थर्ड. द स्ट्रॉन्ग ओक, जो स्ट्रॉन्ग ओक ट्री था, हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर. दिस मीन्स, हमने ये लाइन पढ़ी थी पोएम में, आप पीछे टर्न करके भी पढ़ सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ. ये थी आपकी लाइन नंबर थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन. दो द स्टर्डी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर. ये लाइन हमने पढ़ी थी. तो इस लाइन में जो लिखा है नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, का मतलब बताना है. मैंने आपको जब पोएम पढ़ाई थी तब भी बताया था. इसका मतलब है देयर वर मैनी एक्सप्लोजन्स दैट मेड इट बो डाउन. बहुत सारे विस्फोट हुए जिससे वो नीचे झुक गया, या फिर इट बेंट इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, या वो तेज़ हवाओं के कारण झुक गया. यस, जो ओक ट्री था वो तेज़ हवाओं के कारण झुका लेकिन गिरा नहीं, बल्कि और प्राउडर एंड स्ट्रॉन्गर मैनर में बड़ा हुआ. ठीक है. सो इसका भी आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन बी. अब हम क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. हमें पोएम में से गिवन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं. सो योर फर्स्ट वर्ड इज वन. वन का राइमिंग वर्ड पोएम में से ढूंढना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है. वन का राइमिंग वर्ड हो गया. थर्ड लाइन पढ़ेंगे, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन. तो वन का राइमिंग वर्ड हो गया DONE, डन. नेक्स्ट, सेकेंड इज, योर सेकेंड वर्ड इज क्राइंग. अब हम लाइन पढ़ेंगे. देखो, देर आर टू और थ्री, यू गेट टू राइमिंग वर्ड फॉर क्राइंग. वन इज ट्राइंग एंड वन इज फ्लाइंग, बट द बेस्ट वन इज ट्राइंग. तो हम ट्राइंग ही लिखेंगे. ठीक है. क्राइंग का राइमिंग है ट्राइंग, जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में लिखा है, जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. तो आपका आंसर हो गया TRYING, ट्राइंग. नेक्स्ट, योर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोंगर. स्ट्रोंगर का राइमिंग वर्ड आपका हो गया सेकेंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में लॉन्गर. अप अ लिटिल लॉन्गर. सो LONGER. ठीक है, लॉन्गर.
नेक्स्ट, नोन। नोन का राइमिंग वर्ड हमें ढूंढना है। तो ओके, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 3, शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन। नोन का राइमिंग हो गया GROWN, ग्रोन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हर। हर का राइमिंग, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 4, loftier and prouder, her prouder, PROUDER, prouder. Next, beat, paragraph number 4, line number 3, gaining victory from defeat. तो beat का राइमिंग हो गया defeat। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास वर्क। ये इतना काम आपको क्लास वर्क में करना है। इसके बाद अब हम जो काम करने जा रहे हैं ये आपका होमवर्क है। आप ये काम अभी क्लास वर्क में नहीं करेंगे। जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप आराम से वीडियो को दोबारा पॉज कर करके स्लोली मोशन में तब इसको लिखेंगे। अब आपका ये मैं होमवर्क लिखवा रही हूँ आपको। होमवर्क है आपका क्वेश्चन सी। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड, विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल अस द फॉलोइंग। हमें बताना है कि ये जो हमें मीनिंग गिवन है ये पोएम की कौन सी लाइन का मीनिंग है, या ये बात हमें पोएम की किस लाइन से समझ आ रही है। ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड बाय ट्राइंग हार्ड विदाउट बिकमिंग इम्पेशेंट। जो महान चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें बार बार ट्राई करने से, कड़ी मेहनत करने से प्राप्त होती हैं। और वो मेहनत हमें बिना इम्पेशेंट हुए करनी होती है, यानी जल्दबाजी में वो मेहनत नहीं होती है, बहुत आराम से हमें वो मेहनत करनी होती है। चलिए, लेट्स बिगिन। द थर्ड एंड द फोर्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 1 की थर्ड और फोर्थ लाइन, ऑल दैट्स ग्रेट and good is done just by patient trying। आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है। ठीक है, पैराग्राफ 1 की थर्ड और फोर्थ लाइन आप लिखेंगे। समझ आया? जो स्टार्ट हो रही है all that's great and good is done just by patient trying। okay, next sentence is trying to fly again and again helps a young bird's wings become stronger। बार बार उड़ने की कोशिश करने से यंग चिड़ियाओं के जो पंख हैं वो स्ट्रोंगर बन जाते हैं। ये जो मीनिंग है वो कौन सी लाइन्स से हमें क्लियर हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट एंड द सेकेंड लाइन्स ऑफ द सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन आपका आंसर है। THOUGH, though, YOUNG, young, BIRDS, birds, in, FLYING, flying, FALL, fall, still their wings grow stronger। ठीक है, नाउ नंबर 3। नंबर 3 इज इफ़ यू हैव नॉट वर्कड हार्ड टू अचीव समथिंग इट विल नॉट बी वैल्यूड। अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत नहीं की है, आपको वो बैठे बिठाए मिल गई है, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए हमें
आंसर देना है कि कौन सी लाइन्स से पोएम की हमें ये मीनिंग समझ आता है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड लाइन्स ऑफ द लास्ट स्टेंजा की फर्स्ट और सेकेंड लाइन. इफ बाय easy work you beat, इसका मतलब है अगर आप आसान काम को हरा देते हो, who the more will प्राइज यू, तो ज़्यादा जो काम है उसके लिए आपको गिफ्ट कौन देगा. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ माई क्लास. सी यू इन नेक्स्ट क्लास with next questions of this lesson. Till then, keep on reading, keep on watching my videos, enjoying my videos. Please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.